नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का हमारा एचटेट और जेवीटी स्क्रीनिंग के लिए ईवीएस का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जलीय पारिस्थितिक तंत्र। हालांकि इजी टॉपिक है, पर इसमें जो 5-6 में समूह के आधार पर बांटे गए हैं उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि कई बार डायरेक्ट ऑप्शन में हमको देखने को मिल जाते हैं। तो भाई, जिस भी बच्चे को ईवीएस के नोट्स चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, वहाँ जाकर आप मैसेज करिए। जो भी फीस होगी वो आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए आते हैं टॉपिक पर। पहले कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। जलीय पारिस्थितिक तंत्र, देखिए जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, इसको हम लगभग 3 भागों में क्या है डिवाइड करते हैं, या 3 भागों में हमको देखने को मिलता है। अगर मैं उन 3 भाग की बात करूं, तो इन 3 भागों में हमको, एक तो आप सभी को पता भी होगा, सभी ने, देखिए, एक होता है ताजे पानी का पारिस्थितिक तंत्र। क्या बोला मैंने? सबसे पहले बोला ताजे पानी का। एक होता है भाई समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। और एक होता है, नंबर 3 आता है खारा पानी। नंबर 3 खारे पानी का पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। तो इनके बारे में हम क्या है बात करेंगे। क्या बोला मैंने? जलीय पारिस्थितिक तंत्र को मैं 3 भागों में बांटता हूँ। मतलब कि पहला, एक तो ताज़ा पानी भाई, दूसरा समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, तीसरा खारा पानी पारिस्थितिक तंत्र। तो ताज़े पानी में क्या आएगा उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, ताज़े पानी में आप सभी को पता है, ताज़ा जो शरीर है उसमें, शरीर में नमक की जो सामग्री होती है ना, बहुत कम होती है। तो जो ताज़ा पानी होती है उसमें नमक की सामग्री कैसी होती है? बहुत कम होती है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, ताज़े पानी में जो पारिस्थितिक तंत्र है, इसमें मैंने क्या बताया, नमक की मात्रा क्या है? कम होती है, ठीक है। तो ताज़े पानी के अंतर्गत हमको नमक की मात्रा कम होती है। इसके अंतर्गत ये भी याद रख सकते हैं, इसमें जो 5 पीपीटी होता है ना, उससे कम होती है। इसके अंतर्गत 5 पीपीटी से कम होती है नमक की मात्रा। अब पीपीटी का मतलब क्या होता है? प्रति 1000 भाग। क्या बताया? प्रति 1000 भाग, ठीक है। तो इसके अंतर्गत 5 पीपीटी से कम होती है नमक की मात्रा। अब ताज़े पानी में आप किस किस से देखते हो? जैसे कि झरने हो गए, जैसे कि तालाब हो गए, जैसे कि झीलें हो गई, जैसे कि धाराएं हो गई, जैसे कि नदियाँ हो गई। ये सभी किस में देखने को मिलते हैं? ये सभी हमको इसमें 5 पीपीटी से कम नमक की मात्रा देखने को मिलती है। तो ये किसके अंतर्गत काउंट होते हैं? ये ताज़े पानी के अंतर्गत काउंट होते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बोलूँ, क्या बोला मैंने? झीलें हो गई, ठीक है, तालाब हो गया, फिर मैंने बताया झरने हो गए, फिर मैंने बताया नदियाँ, ठीक है, फिर धाराएं। ये सब क्या है? ये ताज़े पानी के स्रोत है, और इसमें नमक की मात्रा 5 पीपीटी से कम होती है। अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 क्या बताया मैंने? समुद्री पारिस्थितिक तंत्र। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है? जो समुद्र के अंतर्गत पानी होता है ना, उसके बराबर या फिर उससे ऊपर नमक की क्या है मात्रा देखने को मिलती है, ठीक है। क्लियर? तो ये बोल सकता हूँ मैं, इसमें नमक की जो मात्रा है 35 पीपीटी या फिर उससे ऊपर हमको क्या है देखने को मिलती है। तो ये भी बोल सकते हो, जो समुद्र के अंतर्गत पानी होता है ना, उसमें जो नमक की मात्रा हमको 35 पीपीटी लगभग क्या है देखने को मिलती है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ, इसमें नमक की मात्रा 35 पीपीटी या फिर 35 पीपीटी से ज़्यादा, ठीक है। तो वो क्या होता है? वो समुद्र का पानी होता है। इसमें एग्जाम्पल के लिए आप किसको लिखते हो? जैसे कि महासागर हो गए, या फिर उथला हुआ समुद्र हो गया। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? इसके अंतर्गत ही आते हैं। जैसे कि खुला महासागर, ठीक है, या फिर उथले हुए समुद्र,
ये सभी किसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं हमको? समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत देखने मिलते हैं। फिर आता है खारे पानी पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, खारे पानी के पारिस्थितिक तंत्र का मतलब क्या है? इसके अंतर्गत जो नमक की मात्रा होती है वो 5 ppt से लेकर 35 ppt के बीच में होती है। ठीक है, इसमें नमक की मात्रा 5 to 35 ppt के बीच में होती है। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? खारा पानी पारिस्थितिक तंत्र। जैसे कि जो मुहाना हो गया, जैसे कि भाई मुहाना हो गया, जैसे कि मैं बोलूँ आपको सदाबहार जो दलदली होते हैं ना वो हो गए, सदाबहार दलदली, सदाबहार दलदली, या फिर जो वन हो गए, वे सब किसके अंतर्गत आते हैं? खारे पानी वाले में आते हैं। तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। एक ताजे पानी का पारिस्थितिक तंत्र, एक समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, एक खारे पानी का पारिस्थितिक तंत्र। ताजे पानी में नमक की मात्रा 5 ppt से कम होती है, समुद्र के पानी में 35 ppt या फिर इससे ज़्यादा खारे नमक की मात्रा होती है। खारे पानी में 5 to 35 के बीच में ppt जो है होती है। ppt क्या होता है यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। पीपीटी का मतलब मैंने क्या बताया? पीपीटी मतलब होता है प्रति 1000 भाग पर क्लियर भाई? तो इस प्रकार से हमने जलीय पारिस्थितिक तंत्र के बारे में जानने की कोशिश करी। फिर बात करते हैं जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, या फिर इनको हम अलग अलग प्रकार से जो जल में रहने वाले जीव हैं उनको अलग अलग समूहों में या अलग अलग रूप में बांटने की हम क्या है उसको बांटते हैं या वर्गीकृत किया जाता है। किसको? जो जल में रहने वाले जीव हैं। तो उनको हम लगभग 5 भागों में बांटते हैं या 5 समूहों में क्या है वर्गीकृत करते हैं। किसको? जो जल में रहने वाले हैं। तो जल में रहने वाले जो जीव हैं उनको हमने उनके जीवन के हिसाब से या उनके सतान के हिसाब से या आधार के हिसाब पर 5 समूहों में उनको क्या है बांटा है। तो उन 5 समूहों के बारे में हम क्या है पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, तो उसको कितने भागों में बांटा है? 5 समूहों में बांटा है। तो उन 5 समूहों के बारे में सबसे पहले हम पहले समूह के बारे में क्या है पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आता है न्यूस्टन। क्या बोला मैंने? सबसे पहला समूह आता है न्यूस्टन। इसको हिंदी में बोलते हैं पटलक। पटलक कई बार पेपर में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको। डायरेक्ट का मतलब क्या है कि ऑप्शन दिए जाएंगे, पटलक क्या होता है या उसके बारे में बता दिया जाएगा। तो इस प्रकार से 5 समूह इनके हम क्या है बड़ी आसानी से पढ़ लेंगे। देखिए पटलक क्या होता है। न्यूस्टन या पटलक हम उन जीवों को बोलते हैं या जो पानी के जो शरीर की जो सतह होती है ना, जो पानी का ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो हवा पानी के साथ जो इंटरफेस करता है, उसके ऊपर रहने वाले को हम क्या कहते हैं? पटलक कहते हैं। एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इस डायग्राम में देखिए यहाँ पर ये पानी है। ठीक है, इस पानी के ऊपर जो ये सतह है इसके ऊपर रहने वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है? पटलक कहलाता है। इस डायग्राम के अंतर्गत भी आप बड़ी आसानी से देख पा रहे होंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पटलक या न्यूस्टन बोलते हैं। पटलक उन जीवों को बोला जाता है जो पानी के जो शरीर की सतह पर रहते हैं, या फिर मैं आमतौर पर यह बोल सकता हूँ हवा या पानी के जो इंटरफेस के जो ठीक नीचे पानी की जो पतली परत होती है ना, उसको बोला जाता है पटलक। क्लियर भाई? तो ये पटलक जल में रहने वाली, सबसे पहली बात तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? जो जल में रहने वाले जीव हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। उन जीवों के अंतर्गत हमको 5 भागों में बांटा। उनमें सबसे पहला भाग आता है पटलक। पटलक उन जीवों को बोला जाता है या तो जो पानी के ऊपर वाले हिस्से पर रहते हैं या फिर जो इसकी ठीक परत के जस्ट नीचे वाले हिस्से पर रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पटलक कहलाते हैं। समझ गए? अंडरस्टैंड? आगे अगर आपको फ्यूचर में यहाँ से देखने को मिले तो आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। डेफिनेशन में लिख देता
हूँ। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ तो एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूँ इसके अंतर्गत, जैसे कि झिंगुर हो गया, जैसा कि बैक्टेराक हो गया, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, जैसे कि कुछ छोटे जीव हो गए, जैसे कि शैवाल हो गया, वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं, वो सभी इसी के अंतर्गत हमको क्या है देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, पहले भाग के बारे में हमने पढ़ लिया जो पटलक जीव थे। अब आते हैं हम नंबर 2 पर। नंबर 2 पर है पेरीफाइटन। नंबर 2 वाला मैंने क्या बताया, पेरीफाइटन। पेरीफाइटन, इसको हिंदी में बोलते हैं परिपादपी जीव। परिपादप या पादपी जीव। ठीक है भाई, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, डायग्राम से भी बता देता हूं और वैसे भी बता देता हूं। पहले डायग्राम इंक्लूड कर लेते हैं। देखिए, परिपादपी जीव कौन से होते हैं, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। एक बार इसके अंतर्गत आइए, देखो यहाँ पर परिपादपी जीव। भाई ऐसे जीव जो पानी के अंतर्गत डूबी रहती हैं, चट्टानें हुई, पौधे हुए, ठीक है, या फिर उसके अंतर्गत कोई और चीज़ें, चट्टान हो गई, पौधे हुए, उनके साथ जो चिपके रहते हैं ना, वो जीव क्या कहलाते हैं, परिपादपी जीव कहलाते हैं। अगर आप इसके अंतर्गत देखोगे, जो मैंने पिक्चर लगाई है या जो डायग्राम लगाया है, इसमें भी आप यहाँ पर ध्यान से देखो, इसमें ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखो, ये चट्टान हुई और ये पानी के अंदर यहाँ पर आपको ट्री भी दिखाई दे रहे होंगे। देखो यहाँ पर देखो, चट्टान भी है और ये पेड़ पौधे भी हैं। तो जो इन चट्टानों के साथ और पेड़ पौधों से चिपके रहते हैं, ठीक है, और ये पेड़ पौधों से और चट्टानों के साथ चिपके रहते हैं, ये क्या कहलाते हैं, परिपादपी जीव कहलाते हैं। क्योंकि ये चट्टानें आदि क्या होती हैं, पानी में भी डूबी रहती हैं, और ये पेड़ पौधों के, इसके अंतर्गत जो पेड़ पौधे होते हैं और चट्टान होती हैं, उनके साथ चिपकने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, परिपादपी जीव कहलाते हैं या पेरीफाइटन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत जैसे कि मैं ये बात बताना चाहूँ, जैसे कि साइनोबैक्टीरियम आ गए, इस प्रकार की क्या है इसके अंतर्गत हमको देखने को मिलते हैं। तो 2 मैंने बता दिए, ठीक है। परिपादपी जीव के बारे में भी आप सभी को पता चल गया होगा। ठीक है भाई, इस प्रकार से हमने नंबर 2 भी कर लिया है। अब आते हैं इसका समूह 3। नंबर 3 पर आता है पलवक। आपको पता भी होगा, पलवक तो आप सभी ने पढ़ भी रखा होगा, और कई बार ईवीएस का कोई पेपर देते हो उसमें भी आपको देखने को मिलता होगा। तो पलवक कौन से होते हैं, पलवक किन जीवों को बोलते हैं। हालांकि मैंने पीछे बताया भी था, जो पेपर सोल्व करवाया था ईवीएस का प्रीवियस ईयर का, उसके अंतर्गत भी हमको क्या है देखने को मिला था। देख लेते हैं पलवक। देखिए भाई, पलवक कौन से जीव होते हैं, ऐसे जीव जो पानी के साथ क्या है तैरते हैं या बहते हैं। पलवक सबसे पहली बात तो छोटे जीव होते हैं, या फिर ये बोल सकता हूँ कि एक प्रकार से अक्सर सूक्ष्म जीव होते हैं। जो जो पानी की धाराएं होती हैं ना, उसमें धाराओं के साथ बहते हैं या फिर उनमें तैरते हैं, उसको बोला जाता है पलवक जीव। ठीक है, पलवक जीव को भी 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है फाइटोप्लांक्टन। फाइटोप्लांक्टन कौन से होते हैं, जो पौधे जैसे जीव होते हैं, और एक होता है जूप्लांक्टन, जो जानवर जैसे जीव होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पलवक कहलाते हैं। तो पलवक जीव कौन से होते हैं, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया, डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। ठीक है भाई, हमने पलवक के बारे में भी बता दिया, मैंने डेफिनेशन भी लिख दिया है। बीच में मैं वीडियो रोक के लिख देता हूं क्योंकि आपकी वीडियो लंबी ना हो। मैंने क्या बताया, पलवक एक प्रकार से सूक्ष्म जीव की तरह होते हैं जो पानी की धाराओं के साथ बह जाते हैं। ठीक है, इनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि ये पानी की धाराओं को पार कर लें या उनको तैर कर पार कर लें। ये पानी की धाराओं के साथ ही बह जाते हैं, ये इतने हिम्मतदार नहीं होते, ये तो उसके साथ ही बह जाएंगे। इसको 2 भागों में बांटा, एक तो फाइटोप्लांक्टन, एक जूप्लांक्टन। फाइटोप्लांक्टन होते हैं जो पौधे जैसे जीव होते हैं, जैसे कि शैवाल हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया। जूप्लांक्टन होते हैं जो जानवर जैसे जीव होते हैं, जैसे कि मछली का लावा हो गया, जैसे कि क्रस्टेशियन हो गया। ठीक है, तो अब आते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 भी अक्सर पेपर में पूछा जाता है, और नंबर 4 क्या बताया मैंने, नंबर 4 होता है नेक्टन। नेक्टन, नेक्टन
इसको हिंदी में बोला जाता है तरणशील। क्या बोला मैंने? तरणशील। ये कौन से होते हैं? ध्यान से सुनना। इसके अंतर्गत ऐसे जीव होते हैं जो पानी की धाराओं को पार कर सकते हैं। पलवक कौन से होते थे? जो पानी की धाराओं को पार नहीं कर सकते थे, उनके साथ बह जाते थे। इसके अंतर्गत कौन से होते हैं? जो पानी की धाराओं को पार कर सकते हैं या फिर एक प्रकार से तैराक होते हैं। तो जो पानी की धाराओं को पार कर लेंगे या फिर तैराक होंगे, वो एक सिंपल सी बात है, वो क्या होंगे? बड़े होंगे, शक्तिशाली होंगे। ठीक है, ठीक है भाई। तो वो किस प्रकार के कहलाएंगे? बड़े होंगे या शक्तिशाली होंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि ऐसे जीव जो पानी की धाराओं को पार कर लेते हैं और या फिर वो तैराक होते हैं, तो वो जीव कौन से कहलाते हैं? तरणशील कहलाते हैं या नेक्टन कहलाते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ। एग्जाम्पल तौर पर बताऊँ मैं, बड़े और जो पानी की धाराओं को पार कर लेंगे, जैसे कि समुद्र में रहने वाले जो समुद्रीय जीव होते हैं ना, वो भी इसके अंतर्गत आएंगे। सॉरी, समुद्र में रहने वाले जो स्तनधारी होते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि वो पानी की धाराओं को पार कर लेते हैं। जो बड़े अकशेरुकी होते हैं, कशेरुकी और अकशेरुकी के बारे में आप सभी को पता होगा। ठीक है, हड्डियों वाला मैंने नोट्स में भी दिया हुआ है। जो बड़े अकशेर, इसके अंतर्गत जो बड़े जीव होते हैं ना, वो आएंगे भाई। ठीक है, तो चलिए मैं लिख देता हूं। क्लियर भाई, हमने तरणशील भी पढ़ लिया। वे जानवर जो तैराक हैं, जो पानी की धाराओं को पार कर सकते हैं, ये बड़े और शक्तिशाली होते हैं, इसके अंतर्गत आपके आ जाएंगे। सबसे लास्ट आता है जो पांचवा समूह है, जो बोलते हैं नित्तल जीव समूह। नंबर 5 क्या आया? नित्तल नित्तल जीव समूह। ये कौन से होते हैं? ये वे जीव होते हैं जो पानी होता है ना समुद्र का, उसके नीचे रहते हैं या उसकी जो जमीन होती है उसके साथ चिपके रहते हैं और वहीं पर क्या है, वे घूम सकते हैं। जैसे कि मैं डायग्राम में बताऊं एक बार आपको, देखो। जैसे कि ये समुद्र है, इसका जो ये नीचे वाला हिस्सा है ना, इसमें इस जमीन नीचे वाले हिस्से के साथ चिपके रहेंगे। ठीक है, या फिर इसी हिस्से में क्या है, ये घूम पाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? नित्तल जीव समूह कहलाएंगे। ठीक है, तो इनको बोला जाता है नित्तल जीव समूह। तो मैंने क्या बताया? वे जीव जो जलीय वातावरण के जो तल में रहते हैं बिल्कुल, या फिर उसके साथ चिपके रहते हैं, या फिर उसी सतह पर रहते हैं और वहीं पर क्या है, वे घूम पाते हैं, वे नित्तल जीव समूह कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बताऊं मैं, जैसे कि कीड़े हो गए, जैसे कि केकड़े हो गए, जैसे कि कलेम हो गए, तो ये सभी क्या कहलाएंगे? नित्तल जीव समूह कहलाएंगे। तो इस प्रकार से हमने नंबर 5 भी जान लिया। अब थोड़ा सा और डिटेल्स है, उसके बारे में और बता देता हूँ। कई बार वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखिए भाई, जो सूर्य का प्रकाश होता है, प्रकाश के आधार पर, अब आप सभी को पता है, जो सूर्य का प्रकाश आता है, जैसे 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 पानी में जाएगा, उसी प्रकार क्या है, वह कम रोशनी कम होती चली जाती है, क्योंकि रोशनी बिल्कुल तल तक थोड़ी ना जाती है। तो रोशनी कुछ हद तक ही जाती है ना। तो जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश जाएगा पानी में, वैसे वैसे क्या है, उसकी क्षमता, रोशनी की क्षमता कैसी होती जाती है? कम होती चली जाती है। इसलिए प्रकाश के आधार पर भी इसको दो भागों में बांटा गया है। प्रकाश आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। अब वो 2 भाग कौन कौन से हैं? एक तो नाम है प्रकाशीय, प्रकाशिक क्षेत्र, और एक आता है अप्रकाशिक। देखो यहाँ पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? प्रकाश के आधार पर। कौन कौन सा? एक मैंने बताया प्रकाशिक क्षेत्र, प्रकाशिक, और एक होता है भाई अप्रकाशिक, अप्रकाशिक। अब इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है प्रकाशिक क्षेत्र कौन से होते हैं। प्रकाशिक क्षेत्र उनको बोला जाता है जिसके अंतर्गत जहां तक प्रकाश पहुंच पाता है, सूर्य की जो रोशनी होती है ना, जहां तक पहुंच पाती है, उसको बोला जाता है प्रकाशिक क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें बोल सकता हूं जहां तक प्रकाश पहुंच पाता है, जहां तक प्रकाश पहुंच पाता है,
तो वो कहलाता है प्रकाशिक क्षेत्र। और जहां तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता है वो कहलाता है अप्रकाशिक क्षेत्र। जहां तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता है वह क्या कहलाएगा, अप्रकाशिक क्षेत्र। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, कई बार क्वेश्चन ये आता है कि जो प्रकाशिक क्षेत्र है उसमें आमतौर पर आप देख पाते होंगे कि उसके अंतर्गत जो झील होती है उसकी सतह पर क्या है, जो प्रकाश है वो फैल जाता है। आप कभी भी देखना, पानी है, मान लीजिए झील है, और झील में जो पानी है तो जो उसकी नीचे वाली सतह होती है ना उसमें प्रकाश फैला हुआ मिलेगा। ऐसे आपको प्रकाश की लाइटें या किरणें या रोशनी ऐसी दिखाई देंगी। तो जो झील की सतह है उसके नीचे प्रकाश किस प्रकार से मिलता है, फैला हुआ मिलता है। तो जहां पर या जहां प्रकाश का स्तर फैला हुआ मिलता है उस सतह पर उसका कितना प्रतिशत होता है, ये पूछता है कई बार पेपर में, कई बार स्टेट के अंतर्गत पूछा है। तो उस सतह पर जो प्रकाश क्षेत्र है जो फैला हुआ है वह कितने परसेंट फैला हुआ होता है, वह फैला होता है 1%। क्या, 1% भाई। तो मैं बोल सकता हूं जहां प्रकाश का सतह है सतह पर कितना होता है, 1% होता है। जहां, देखो यहां पे मैं लिखता हूं प्रॉपर, मैंने क्या बताया, जो झील की सतह से नीचे की ओर फैलता है, जो झील की सतह पर क्या, प्रकाश, जो सूर्य की किरणें आती हैं जो झील की नीचे वाली सतह होती है वहां पर प्रकाश फैल जाएगा, ठीक है। जो झील की सतह, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछता है पेपर में, सतह से नीचे की ओर फैलता है, क्या फैलता है, रोशनी। जहां प्रकाश का स्तर सतह पर, किसकी सतह पर, जो उस झील की सतह पर थी, इसका 1% होता है। तो कई बार पेपर में पूछता है, यहां पर मैं लिख भी देता हूं इंपोर्टेंट, कई बार ये पूछा जाता है। आपसे पूछेगा प्रकाशीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत होता है, तो 1% होता है। जो भी प्रकाशीय क्षेत्र में जो उसके नीचे सतह पर जो प्रकाश फैलता है वह कितने प्रतिशत फैलता है, 1% फैलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो इंपॉर्टेंट थे मैंने बताने की कोशिश करी, और इजी टॉपिक है, बड़ी आसानी से हमने इसके बारे में जान लिया। जलीय पारिस्थितिक तंत्र को 3 भागों में पढ़ा, उसके जीव या रहने के आधार पर उसको 5 भागों में बांटा, या 5 प्रकार के जीव होते हैं। एक पटलक जीव होते हैं, एक परिपादपी जीव होते हैं, एक पलवक होते हैं, एक तृणशील होते हैं, और एक नित्तल जीव होते हैं। तो इस प्रकार से इजी टॉपिक था, डायरेक्ट आपसे पेपर में पूछा जाता है। जिन्होंने पेड नोट्स ले रखे हैं उनको हम क्लास की पीडीएफ भी भेजते हैं, ये इस चैप्टर की भी पीडीएफ उसको सेंड कर दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।